गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसारिक लोग मन के कहने पर चलते हैं और ये मन ही सबको भटका कर रखता है। मन के पीछे चलने वाले अक्सर भटक जाते हैं और मजे की बात यह है कि बाद में खुद ही पछताते हैं। ये मन किसी का सगा नहीं है और ना ही किसी का सगा हो सकता है। ध्यान दीजिए, सब तरह के पाप और दोष व्यक्ति मन के पीछे लगकर करता है। जानते हो, इंसान सबसे अधिक बुरे कर्म मन के कहने पर करता है और एक दिन यही मन उसे आत्मग्लानि से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मेरी माया का एक मजबूत हिस्सा है। एक दिन ये मन परमात्मा में विलीन हो जाता है, किंतु जीवन में जो व्यक्ति मन की लगाम थामना जान जाता है, उसका जीवन हर जन्म में सफलता पाता है। आप निरंतर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। इसका बोध तभी होगा जब आप अपने भीतर से ये महसूस करोगे कि यह अमृत रूपी कथा आपके आंगन में हो रही है। कथा कहती है कि जीव ज्ञान की नाव में बैठकर इस जीवन के समुद्र से पार उतर सकता है। तत्परता अपनी होनी चाहिए। जो भी कर्म करे उसके मूल में देखे और सूक्ष्मता से उसकी निगरानी करे। परिवार सहित कथा का श्रवण करने से वंश में बढ़ोतरी होती है। जन्मों जन्मों के पाप बड़ी आसानी से कट जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतं सर्वज्ञान पलवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से
भली भांति तर जाएगा। कथा कहती है कि सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है। सनकादिक ऋषियों को भगवान का प्रथम अवतार माना गया है, फिर भी वे सदा सत्संग करते हैं। सत्संग सुनने के लिए भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। जरा सोचो, 4 महीने का ये निरंतर सत्संग आपके घर आंगन में चलकर आ रहा है। कोई तो बड़ा पुण्य किसी न किसी जन्म में किया होगा। परम ब्रह्म परमात्मा का बयान पूरा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा से जिस फल की प्राप्ति होती है उसका आपको अनुभव होगा। भविष्य में आप स्वयं महसूस करोगे। बस कथा के एक एक शब्द को प्रतिदिन पूरे भाव से श्रवण करते रहें और परमात्मा का स्मरण बनाए रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ था, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। एक अग्नि को, एक पितरों को और 16वीं कन्या जो है महादेव भगवान शंकर के साथ ब्याही गई थी, जिनका नाम सती है। और आज आपको सती चरित्र सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मां पार्वती का पहला जन्म दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ था, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती से कोई संतान पैदा नहीं हो पाई और उन्हें अपने ही पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में जलकर भस्म होना पड़ा था। कारण ये था कि भगवान शंकर और राजा दक्ष में आपसी द्वेष इतना था कि सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि ससुर और दामाद में वैर हो गया और जिसकी कीमत सती को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तब उन्होंने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान शंकर तो बड़े शांत स्वभाव हैं,
और दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले थे, फिर भी ससुर दामाद में झगड़ा क्यों हुआ? इसे पहले आप आध्यात्मिक दृष्टि से समझकर आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए, दक्ष शब्द का अर्थ होता है चतुर। चतुर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि चतुर होने का अहंकार हो जाए तो ये बड़ी घातक बात है, खतरनाक बात है। जब व्यक्ति अपनी चतुराई पर ज्यादा विश्वास करने लगता है, तब उसकी बुद्धि में नए नए तर्क जन्म लेते हैं। कल आपको बताया था कि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। ईश्वर तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। दक्ष वह होता है जिसे अपनी बुद्धि पर नाज होता है। उसकी बेटी है सती। बेटी माने बुद्धि। जो व्यक्ति चतुर होता है उसकी बुद्धि में तर्क ज्यादा होते हैं। ऐसे ही दक्ष की बेटी सती के मन में नित नए तर्क उठते थे। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरकर दंडकारण्यवन में आए थे, जहां अगस्त मुनि का आश्रम था। भोलेनाथ कथा सुनने अगस्त मुनि के पास आते हैं। रामायण में इस बात का वर्णन है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए ऋषि कुंभज पाही। संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरहि बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कैलाश से नीचे उतरकर भगवान शंकर दंडकारण्य वन में आए हैं। किस लिए आए हैं? राम जी की कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब जगत गुरु भगवान शंकर पधारे तो अगस्त मुनि ने स्वागत सत्कार किया है। सती भी उनके साथ है। ध्यान देना, जब सती ने अगस्त मुनि को महादेव का स्वागत करते देखा तो उनके मन में एक तर्क उठ गया कि जो ऋषि मेरे पति के आगे इतनी दीनता दिखा रहा है वो मुझे क्या ज्ञान देगा? मैं तो राजा दक्ष की पुत्री हूं। देखिए, चतुर की बुद्धि जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती और कभी कभी अंधविश्वास करने वाला व्यक्ति तो किनारे तक पहुंच जाता है। उसका अंधविश्वास ही उसे किनारे पर पहुंचा देता है और बहुत ज्यादा चतुराई बीच में ही डुबो देती है। कोई तैरना नहीं जानता और वो नौका में बैठ जाए तो किनारा मिल ही जाता है।
लेकिन यदि कोई अहंकार का पत्थर गले में बांधकर कूदेगा, भले वो कितना ही बड़ा तैराक क्यों न हो, उसका डूबना तय है, वो डूब ही जाएगा। जीवन में एक बात को याद रखना, परमात्मा को भजना हो तो पूरे भाव से भजना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भागवत कथा कहती है कि अभिमान वो पत्थर है जिससे हर कोई डूबता है, और विश्वास वो नौका है जो आपको किनारे पर पहुंचा देगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी विश्वास में भी धोखा हो जाता है, लेकिन आज आपको बता दूं, विश्वास करने वाले की नौका की रक्षा स्वयं सच्चिदानंद भगवान करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर कथा सुनने बैठ गए हैं और अगस्त मुनि कथा सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन सती का ध्यान कथा में है ही नहीं। वह तो इधर उधर देख रही है। देखिए, सत्संग में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्संग के एक एक शब्द का रस लेना महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर कथा में पूरी तरह से लीन हैं, लेकिन सती इधर उधर बगलें झांक रही है, अपनी नजरें घुमा रही है। कारण मन में कथा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। सत्संग करते करते अगस्त ऋषि ने कहा कि हे महादेव, जिन प्रभु राम की मैं आपको कथा सुना रहा हूं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं दंडकारण्य वन में आए हुए हैं। बस फिर क्या था, जब ये बात भगवान शंकर को पता चली है तो भोलेनाथ ने कहा, हे ऋषिवर, एक बार आप कथा को यहीं विश्राम दे दीजिए, हम भी प्रभु के दर्शन करेंगे। जब राम जी का दर्शन करने चले, बात की तरफ ध्यान देना, भगवान शंकर जब कथा सुनने के लिए कैलाश से चले थे, उस समय का जिक्र तुलसीदास जी ने जब अपनी रामायण में किया तो सती को जगत जननी भवानी मां जगदम्बा का रूप कहकर वर्णन किया है। लेकिन
जब सती ने प्रभु राम की कथा को ध्यान से नहीं सुना तो तुलसीदास जी भी समझ गए कि ये चतुर की बेटी है। पहले उन्होंने रामायण में लिखा, संग सती जग जननी भवानी। बात की तरफ ध्यान देना। जब चले थे तब लिखा, संग सती जग जननी भवानी, और जब वापिस लौटे थे तो तुलसीदास जी ने लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो अपने तर्क पर ही विश्वास करता है वो व्यक्ति कभी किनारे नहीं लग सकता। वापिस जाते समय दक्ष कुमारी लिख दिया। अब देखिए, अगस्त मुनि के साथ प्रभु के दर्शन करने बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं। दूर से ही रुक गए। सीता हरण हो गया था और भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे। वृक्षों से, पशु पक्षियों से मां सिया का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि महादेव जानते हैं कि ये तो लीला हो रही है, भगवान का नाटक चल रहा है। लेकिन भोलेनाथ ने उस वन में प्रभु राम को दूर से ही प्रणाम किया है। ये दृश्य भी सती ने देखा। उसके मन में संदेह हुआ। कारण ये था कि भगवान शंकर के मुख से निकल गया कि सच्चिदानंद भगवान की जय हो, और ये जयकारा सती के कान में पहुंच गया। साथ में खड़ी है सती, सोच रही है कि अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा, एक छोटा सा राजकुमार, पत्नी का हरण हो गया। वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है। पागलों की तरह पशु पक्षियों से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा है। और मेरे पति भगवान शंकर उसे सच्चिदानंद कहकर पुकार रहे हैं। इतना ही नहीं, सती ने भगवान शंकर से कह दिया कि सच्चिदानंद तो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो कभी अवतार लेते नहीं। और अगर विष्णु भगवान ने भी ये अवतार लिया है तो वे पागलों की तरह रो नहीं सकते। जानते हो उस समय भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं, देवी, अगस्त मुनि के मुख से मैं जिनको सुनने जाता हूं, अगस्त ऋषि को जिनकी भक्ति मैंने ही प्रदान की है, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत सदा जाय मुनि धीरा। सती, मेरी बात का विश्वास कर, ये मेरे इष्ट देवता हैं, ये केवल नाटक कर रहे हैं। हालांकि भगवान शंकर ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सती नहीं मानी। अब भगवान शंकर भी क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा, यदि अब भी मन में कोई भ्रम है, संदेह है,
तो परीक्षा ले लो जाकर। सती भगवान की परीक्षा लेने चली है। ध्यान से सुनो। सती ने सीता का रूप बना लिया और जो ही प्रभु राम के पास पहुंची तो पहले तो राम जी रो रहे थे, लेकिन सती को सीता के रूप में देखकर मुस्कुराने लग गए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया प्रभु ने। पूछा कि हे माता, आप भगवान शंकर को छोड़कर अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? आपको पता नहीं ये जंगल है। सीता अकेली थी, इसलिए रावण हर कर ले गया। जानते हो, प्रभु की बात सुनते ही सती के शरीर से पसीना बहने लगा और जब अपनी गलती का एहसास हुआ, वापिस लौटने लगी तो सोच रही है सती कि जब भगवान शंकर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। सती वापस मुड़कर जा रही थी, क्या देखती है? सामने से राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आ रहे हैं। हैरान रह गई। सती ने मन में सोचा कि पीछे राम लक्ष्मण को ही छोड़ा था, अब सामने तीनों आ रहे हैं। सती ने फिर मुड़कर देखा तो वहां भी तीनों हैं। दाईं तरफ देखा तीनों, बाईं तरफ देखा तीनों, वहां भी राम, लक्ष्मण, सीता। हैरान सती ने जब अपनी नजरें आकाश की तरफ उठाई, हजारों सिंहासनों पर सीता राम बैठे हैं। जानते हो, सती का सिर चकरा गया, आंखें बंद हो गई, बैठ गई। ये मेरा राम ने अपना प्रभाव दिखाया है। मेरे राम सती को अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। सती की दशा देखकर प्रभु श्री राम ने माया का पर्दा गिरा दिया। अब सती ने देखा कि राम और लक्ष्मण ही हैं, अब सीता नहीं है, और प्रभु राम फिर वैसे ही रो रहे हैं। अब जब वापिस लौटी तो भगवान शंकर ने पूछा, ले आई वो परीक्षा? सती ने कहा, मैंने किस लिए परीक्षा लेनी? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम करके मैं वापिस लौट आई हूं। भगवान शंकर ने जब अंतर ध्यान होकर देखा तो सच्चाई उनके सामने आ गई। भगवान शंकर ने देख लिया कि सती परीक्षा के लिए सीता का रूप धर कर गई थी। भगवान शंकर ने मन में सोचा कि अब सती को मां सीता के रूप में मैंने देख लिया, अब मैं इसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। अंत में उन्होंने फैसला लिया कि सती के इस शरीर को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए, एक बड़ी गलती सती से यहां हुई है। कहते हैं कि गलती करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए
पश्चाताप करते करते कई बार जीवन बीत जाता है। कभी गलती हो भी जाए तो हरि शरण के अंदर चले जाना चाहिए, जहां सभी गलतियां माफ हो जाती हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। एक समय प्रजापतियों की एक सभा चल रही थी। उस समय दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया था। वहां सभी देवता ऋषि मुनि पहुंचे हुए थे। ये सभा एक यज्ञ के आयोजन को लेकर आयोजित की गई थी। दक्ष प्रजापति अध्यक्ष थे, इसलिए वे यज्ञ के प्रांगण में सबके बाद पहुंचे और जब आए तो वहां उपस्थित सभी ने उनका खड़े होकर स्वागत किया, किंतु ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ये दोनों नहीं उठे। वो इसलिए कि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता हैं और शंकर जी दामाद हैं, इसलिए ये दोनों नहीं उठे। बाकी सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। हालांकि राजा दक्ष बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उस समय हजारों ने उठकर प्रणाम किया। इस बात की उन्हें खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके मन में तो इस बात का दुख था कि मेरे दामाद ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। देखिए, जो व्यक्ति चतुराई का अहंकार पा लेता है वो झुकना नहीं जानता। उसकी खुशी तो दूसरे को झुकाने में होती है। ये नियम है कि जो झुकते नहीं वे एक दिन टूट जाते हैं, और जो झुकना जानते हैं वे एक दिन फिर से खड़े हो जाते हैं। एक शब्द है हम, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा, बहुत कीमती शब्द है हम। ये हम शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, वैसे ही आकाश भी सर्वव्यापी है। हम बड़ा कीमती शब्द है, लेकिन यदि इसके आगे ए लगा दिया जाए तो अहम बन जाता है, यानी अहंकार। और ये अहम ही कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जिनमें अहम होता है वे तो ईश्वर को भी नहीं मानते। ये जो अहम है, इसके कारण
आत्मा और परमात्मा अलग दिखाई पड़ते हैं। अहंकार के कारण ही ये मेरा है, ये तेरा है, इस बात की भावना मन में जन्म लेती है। गौर से देख लो, इसी अहम के कारण घर घर में खून के रिश्ते के बीच भी दीवारें खड़ी हो गई हैं। जानते हो, अहंकार किसके भीतर ज्यादा होता है? अहंकार सदा अज्ञानी में ज्यादा होता है। सभी संबंधों के बीच में ये जो दरारें और ये जो दीवारें खड़ी मिलेंगी, उनके पीछे अहम भी खड़ा होगा। इसी अहम के कारण रिश्ते बिखर जाते हैं। करीबी से करीबी लोग दूर हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर ने दक्ष की पुत्री सती को स्वीकार किया है, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब चाहिए तो ये था कि दक्ष भगवान शंकर को प्रणाम करते, क्योंकि एक साधारण जीव की पुत्री को स्वयं देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार कर लिया। लेकिन दक्ष में विवेक नहीं था। वे तो चाहते थे कि सारे प्रजापति समाज के सामने भगवान शंकर मेरी पूजा करें, मेरे को प्रणाम करें, ताकि मेरा महत्व और बढ़ जाए। अभिमानी व्यक्ति सदा ये चाहता है कि दुनिया मेरे सामने झुके, मुझे किसी के सामने ना झुकना पड़े। बहू सास ससुर के सामने झुकना नहीं चाहती, और आजकल तो संतानें माँ बाप के आगे झुकना नहीं चाहती। और तो छोड़ो, लोग गुरु और भगवान के आगे भी ठीक से नहीं झुकना चाहते। व्यक्ति का अहंकार ही उसे रोकता है। शास्त्र कहते हैं कि माता, पिता, गुरु और आचार्य, इनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहां तो साहब गर्दन भी ठीक से नहीं झुकती, साष्टांग प्रणाम तो बहुत दूर की बात है। ज्यादा अकड़ व्यक्ति को लेकर बैठ जाती है। इस बात का प्रमाण आपको कल दिखाएंगे, कल सुनाएंगे कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शंकर को किस तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया। ये सती चरित्र की कथा है। इसके अंदर बहुत कुछ ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन अब आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद